अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा सेठ होते हैं, चाहे वो कपड़े के हों, जूते की फैक्ट्री चलाते हो या फिर तालीम की फैक्ट्रीज, और चाहे दुनिया भूख से मर रही हो, इनको बस अपने मुनाफे की पड़ी होती है। आजकल के दौर में प्राइवेट तालीम माफिया तो पता नहीं कितने हाथ आगे निकल चुकी है। दोस्तों, इन्फेक्शन की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन हो चुका है और इंतहाई गैर यकीनी की सूरत हाल पूरे मुल्क में बनी हुई है और लोग बहुत परेशानी में है। अगर यही हालात रहे तो हम खाएंगे कहाँ से? इसी दौरान बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल और उनके उस्ताजा ने लोगों का जीना दोबार कर रखा है और इस जिंदगी मौत से जंग के हालात में कई तालीमी इदारों ने फीसों के तकाजे भी शुरू कर दिए हैं और सिर्फ एक माह की नहीं बल्कि 4-4 माह की नाजायज फीसों का मासूम लोगों से मुतालबा कर रहे हैं और इनका कहना है कि फीसें दे वरना आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। और अगर इस दौरान बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो उनको निकालेंगे ही क्यों? और दोस्तों, सिर्फ ये नहीं बल्कि एक और भी ड्रामा रचाया जा रहा है। इन प्राइवेट इदारों की तरफ से स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि वो घरों में बैठे और ऑनलाइन क्लासेस लें, लेकिन ये सब इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनको तलबा और तलबात की फिक्र है, मगर उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीसों की फिक्र है। मगर इस दौरान पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम है और दूसरा बड़ा मसला ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम से ना तो उस्तादा अच्छी तरह वाकिफ है और ना ही स्टूडेंट, और दोनों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या और कैसे करना है। और फिर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद देहातों में रहती है और नाजरीन, कुछ तलबा तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं है, फिर वहाँ सिग्नल्स का भी मसला है। मगर तालीमी इदारों ने स्टूडेंट्स को ये धमकी दे रखी है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ना ली और उनका ग्रेड कम होने पर उनको उन मज़ामीन में फेल कर दिया जाएगा और फिर उनको इसके बाद डबल फीस जमा करवानी होगी। सुभान अल्लाह, सजा क्या है? डबल फीस। अगर सरकारी इदारों में बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा तो फिर प्राइवेट इदारों को क्या मसला है? तो मसला है सिर्फ और सिर्फ फीस का, पैसे का, क्योंकि पेट नहीं भर रहा है इनका। नाजरीन, इन लोगों की ना तो नीयत भरती है, ना पेट भरता है और ना दिल भरता है। और इस तरह दूसरी बात यह है कि अगर तलबा को ऑनलाइन क्लासेस ही देनी है तो फिर इनको चाहिए कि फीसेस भी ऑनलाइन क्लासेस वाले इदारों जितनी ही ले, जैसा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फीस है। मगर नहीं, इस तरह तो प्राइवेट इदारों का धंधा बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको हकीकत में बताता हूँ कि प्राइवेट इदारों की ऑनलाइन क्लासेस के पीछे असल हकीकत क्या है, इनका असल मकसद क्या है। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों के मालिकान वज़ीर आज़म इमरान खान से माली इमदाद की अपीलें कर रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कहा जा रहा है कि आलमी वबा के पेश नजर कौमी इमरजेंसी के इस दौर में जब हर चीज लॉकडाउन की तरफ जा रही है तो इससे एजुकेशन सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस बुरानी सूरत हाल में हमें अपने उस्ताजा की माली मदद के लिए आपकी सपोर्ट दरकार है ताकि वो अपने खानदानों की कफालत कर सके और इस बुरानी कैफियत का शिकार ना हो, इनका स्टाफ दिवालिया ना हो। जरा देखिए नाजरीन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ से वज़ीर आज़म को क्या गुजारिशात और सिफारिशात पेश की जा रही है कि जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है हुकूमत इनको तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की तनख्वाहें अदा करे, निजी एजुकेशन सिस्टम की हौसला अफजाई की जाए। वाह भाई वाह। नेपरा लॉकडाउन की सिचुएशन के दौरान बिजली के बिलों में 50% तक रियायत फराहम करे और रवा माली साल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के जिम्मे तमाम वाजिब सालाना फीसेस, रेगुलरिटी फीसेस और अकोमोडेशन बॉडीज को खत्म कर दिया जाए और लॉकडाउन की सूरत हाल में जिन निजी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया है, इन कर्जों में भी माली नरमी दी जाए और हुकूमत इन बैंकों को निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कर्जों की दोबारा तरतीब देने और रीशेड्यूल करने की हदायत करे। दोस्तों, इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार, यानी कि एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस का ड्रामा शुरू करके तालिबे इल्मों से डबल फीसें वसूल की जाएंगी और दूसरी तरफ हुकूमत को भी ऑनलाइन क्लासेस का मंजन बेचकर ये बताया जाएगा इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बच्चों की तालीम का कितना ख्याल है। इनको ख्याल है सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का। असल में नाजरीन, मसला ये है कि तालीम का कारोबार करने वालों की असल हकीकत और इनके सही चेहरे ये है कि मुसीबत के वक्त में भी इनका दिल और दिमाग, रूह सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए चल रही है। बिल्कुल इसी तरह नाजरीन, जब वबा शुरू हुई थी तो लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर को छुपा दिया और लोगों ने कई की गुना महंगे दामों में फरोख्त करके लाखों करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि वो जानते थे अवाम मजबूर है और उन्होंने मुसीबत के वक्त अवाम की मजबूरी से भरपूर फायदा उठाया। इसी तरह अब प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटीज माफिया ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर एक तरफ स्टूडेंट से पूरी फीसें वसूल करने के चक्कर में है और दूसरी तरफ हुकूमत के आगे लॉकडाउन का रोना रोकर भारी इमदाद और रायते लेने की कोशिश कर रही है। ये
पत्थर दिल लोग मुसीबत में भी अपना माल दुगना करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हुकूमत इनको उस्तादा और पूरे स्टाफ की तनख्वाहें जितनी इमदाद दे और बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाए और वाजिबुल अदा रकम भी माफ की जाए। इनको बैंकों से लिए गए कर्जे में भी रियायत दी जाए और मजीद सस्ते कर्जे फराहम किए जाए। ये बच्चों की फीसें माफ नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे। इन प्राइवेट इदारों ने हमारे मुल्क में जितनी लूट मार मचाई हुई है और हर आदमी का जितना खून चूसा है, उन्होंने तालीम के कारोबार से कितने बड़े बड़े और कई कारोबार शुरू किए हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि नाजरीन होना तो ये चाहिए था कि इस मुसीबत की घड़ी में ना सिर्फ बच्चों की फीसें माफ की जाती, इनको प्रमोट किया जाता, बल्कि उस्ताजा को इजाफी अलाउंस दिए जाते। मगर नहीं, वो ऐसा क्यों करे? इनका काम ही सिर्फ पैसा बनाना है। कब्र के हालात तो जैसे किसी को पता ही नहीं, जैसे मुल्क के चाहे जो भी हालात हो, वबा फैले, यहाँ लोग मरे, मगर इनको सिर्फ और सिर्फ फीसें चाहिए, हुकूमत से रियायतें चाहिए। अब इनके पेट भरते ही नहीं, बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। ये हाल है हमारे प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री का। ये प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये कोई खिदमत नहीं है, ये अपनी खिदमत है बस। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, किसी को तकलीफ होती है तो हो, बट दैट इज द ट्रुथ।